इमेजिन करें कि आपकी डेथ होने के बाद आप खुद को किसी ऐसी जगह पाएँ जहाँ रियलिटी कुछ और हो और आप जो नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं वो बस एक सपना था। तो आखिर रियलिटी क्या है? हम जिस दुनिया या यूनिवर्स में जी रहे हैं, क्या ये असलियत है या किसी उन्नत एलियन सभ्यता ने क्रिएट किया हुआ एक माया जाल है? ऐसे ही अनगिनत रीजंस हैं जो बताते हैं कि हम सब क्रिएट किए हुए कंप्यूटर गेम में जी रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको ऐसे ही कुछ रीजंस के बारे में बताऊंगी जो हमारे एग्जिस्टेंस यानी कि अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं। और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगी जो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में आ सकते हैं। आमतौर पर हम इंसानों को रोज़ सपने आते हैं। हम जब भी सपने में होते हैं तब वो सपने हमें रियल लगने लगते हैं, लेकिन जब हमारी आँख खुलती है तब हमें पता लगता है कि ये सिर्फ एक सपना था। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो अभी हम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं वो भी एक सपना हो, क्योंकि मरने के बाद क्या होता है ये तो किसी को नहीं पता और अभी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से पता लगाना भी लगभग इम्पॉसिबल है। हम सब सपने में कुछ भी देख सकते हैं सिवाय टाइम के। अगर आपको अपने सपने में घड़ी दिखाई देती है तो कभी भी उसकी नेडल यानी कि सुई दिखाई नहीं देगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम लोग सपने में टाइम क्यों नहीं देख सकते? इसलिए कि सपनों में टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और अगर नहीं करता तो क्यों नहीं करता? वी आर लिविंग इनसाइड अ कंप्यूटर गेम। आजकल के कंप्यूटर गेम्स काफ़ी एडवांस हैं और डे बाय डे बहुत तेज़ी से एडवांस होते जा रहे हैं। लेकिन गेम में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी भागने की स्पीड, कूदने की स्पीड सब कुछ लिमिटेड होती है। और गेम को रियलिस्टिक बनाने के लिए जो गेम डेवलपर होते हैं असली दुनिया की तरह ही गेम को डिज़ाइन या तैयार करते हैं। ऐसे ही कुछ चीज़ें रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती हैं, जैसे कि लाइट की स्पीड। हम लाइट की स्पीड से तेज़ क्यों नहीं जा सकते? नॉर्मली हमें गेम में कुछ कॉइन्स, बंडल्स या लेवल इंक्रीज करना होता है तो हमें उस गेम का मिशन कंप्लीट करना पड़ता है। और कभी कभी गेम में कुछ चीज़ें फ्री में भी दी जाती हैं और ये सभी रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती हैं, जैसे काम करके पैसा कमाना और हमारी नॉर्मल ज़िंदगी को और आसान बनाने के लिए कई नई नई चीज़ों का इन्वेंशन करना। और रही बात फ्री में मिलने की, तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल, द स्विंग मशीन, डीएनए और द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बाय द एल्बर्ट आइंस्टाइन। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो टॉप इन्वेंशन और थ्योरी है ये हमें फ्री में कैसे मिली? तो बता दूं कि इन सभी इन्वेंशनों के आइडियाज़ जो थे वो बस एक सपने में आए थे। जैसे कि गूगल के जो को फाउंडर हैं लैरी पेज, एक दिन कॉलेज से उन्हें निकाल दिया गया था जिसकी टेंशन में वो सो गए थे। फिर अपने सपने में उन्होंने कुछ फाइलों को डाउनलोड करके स्टोर करते हुए ऐसा कुछ सपना आया था। फिर जब उनकी नींद खुली तब वो बहुत एक्साइटेड होकर पेन और पेपर लेकर एल्गोरिथम के सारे कुछ इंडिविजुअल लिंक्स किए जिसको सर्च करने के लिए उनको एक इंजन चाहिए था। तब उन्होंने गूगल सर्च इंजन का इन्वेंशन किया। इमेजिन करें तब लैरी पेज सोए नहीं होते तो ना तो गूगल होता और ना ही आप इजीली कुछ सर्च कर पाते और ना ही आप ये वीडियो देख रहे होते। आमतौर पर कई साइंटिस्टों को कुछ बड़ा इन्वेंशन करने के लिए बहुत साल या तो पूरी ज़िंदगी ही लग जाती है, और यहाँ एक सपना आया और एक आइडिया में कुछ महीने में ही एक इन्वेंशन कर दिया। पर एक सपने में ऐसा आइडिया आना जो हमारी आम जिंदगी को आसान कर दे, ये कोई इत्तेफाक तो हो नहीं सकता। आखिर इत्तेफाक क्या क्या हो सकते हैं? अर्थ का हैबिटेबल जोन में होना। अर्थ ना तो सन के पास है कि जल जाए और ना ही इतनी दूर है कि जम जाए, और अर्थ का ही ओजोन लेयर पे होना, ये एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। ग्लिचेस इन रियल लाइफ। ये जो गेम डेवलपर होते हैं ये गेम को बेशक कितना भी अच्छा बना लें पर गेम में कुछ ना कुछ एरर या ग्लिचेस रह ही जाते हैं। अगर बात करें रियल लाइफ ग्लिचेस की, तो रियल लाइफ में भी बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल, टाइम ट्रैवल, और हम इंसानों और जानवरों में भी बहुत सारे ग्लिचेस होते हैं। जैसे एग्जांपल जुड़वा बच्चों का पैदा होना और हाथ में 6 उंगलियां होना। ऐसे भी और भी बहुत सारे ग्लिचेस हमारे शरीर में भी होते हैं और जानवरों में भी होते हैं। बर्थ ऑफ द यूनिवर्स। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इस यूनिवर्स का जन्म एक छोटे से डॉट से हुआ, पर सवाल ये उठता है कि इस यूनिवर्स को जन्म देने वाला ये छोटा सा डॉट कहाँ से आया? ऐसे ही आया या इसे क्रिएट किया गया था? द मैट्रिक्स मूवी 90s में आई एक मैट्रिक्स मूवी में दिखाया गया कि सभी इंसान एक कंप्यूटर सिमुलेशन वर्ल्ड में जी रहे हैं। ये सच है या मूवी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में तो ज़रूर पता ही होगा। बेसिकली डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है? आपके पास जो रखी हुई चीज़ें होती हैं ना वो अलग ही तरह से बिहेव करती हैं।
जब आप उन्हें नहीं देख रहे होते। नहीं समझे तो चलो मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बताती हूँ। हमारे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, तो मैं फ्रिज का एग्जांपल लेके आपको बताती हूँ। जब आप फ्रिज को देख रहे होते हैं ना, या यूज़ कर रहे होते हैं, तब वो फ्रिज नॉर्मल होता है। लेकिन जब आप उस फ्रिज को यूज़ नहीं कर रहे होते या नहीं देख रहे होते, तब वो किसी और फॉर्म में होगा या एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा। फिर जब आप फ्रिज वाले रूम में जाओगे ना, तब वो फ्रिज नॉर्मल हो जाएगा। मतलब ये दुनिया उसके हिसाब से चीज़ें दिखाती है, बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह। इज दिस यूनिवर्स रियली एन इल्यूजन? क्या ये यूनिवर्स सच में एक इल्यूजन है? अगर ये सच में एक इल्यूजन है तो हमें इसका जवाब कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भी इसी इल्यूजन का पार्ट हैं। हम सब जो सोच रहे हैं वह सब भी इसी इल्यूजन का पार्ट है। और हो सकता है कि हम कैसे डेवलप होते हैं इसी पर रिसर्च करने के लिए हमें डिज़ाइन किया गया हो। हम लोग कैसे डेवलप होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं और कितने टाइम में विकसित होते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि आपके माइंड में आ सकता है इस वीडियो को देखने के बाद, कि अगर ये सिमुलेशन की दुनिया है तो जिस सभ्यता ने इसे बनाया है वो ऐसा कोई प्रोग्राम क्यों डिज़ाइन करेगा जिससे हम उन्हीं पर सवाल उठा सकें। आंसर, ऐसा हो सकता है कि क्या पता अपने आप को हमें बताने की कोशिश कर रहे हों, और गेम में मज़ा तभी आएगा जब गेम में ट्विस्ट हो। सेकंड क्वेश्चन, ये अगर सिमुलेशन है तो ये सवाल भी तो उसी सिमुलेशन का पार्ट है। आंसर, इसका और जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम है। क्या पता वो खुद चाहते हों कि हम उन पर रिसर्च करके उनके बारे में पता लगाएं। थर्ड क्वेश्चन, जिसने हमें बनाया उसको किसने बनाया? आंसर, जिसने हमें बनाया तो उसे भी तो किसी और ने बनाया होगा, तो वो भी एक सिमुलेशन हो सकता है। और जिसने हमें बनाने वाले को बनाया वो भी एक सिमुलेशन हो सकता है। ऐसे ही सिमुलेशन जो है ना वो चलता रहेगा।